जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं। पहला मॉक टेस्ट हमने आप सॉल्व करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों एसएससी जीडी में मैथ के 25% आते हैं, तो आप 25% यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आसानी से, अगर आप 25 मॉक टेस्ट देख लेते हो तो। ओके, देखना ही नहीं दोस्तों, हर एक प्रश्न आपको आना चाहिए। जो प्रश्न मैं कराऊं वो प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए और आपको खुद में भी वो प्रश्न को करना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो आज चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा, मैं बिल्कुल प्रश्न को पढ़ता हुआ चलूंगा और सॉल्व करता हुआ चलूंगा। राकेश ने एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। मान कि चलो अगर उसका सीपी 100 रुपये था तो 30% अधिक का मतलब दोस्तों 130 रुपये में उसका एमपी उसने अंकित कर दिया। आगे पढ़ेंगे कि 10% डिस्काउंट देता है, इनकी छूट देने के बाद उस वस्तु को बेच देता है। अरे भैया 10% की छूट दे दी तो इसका कितने में बेचेगा? 90%, यानी कि 90% निकालेंगे 130 का तो 13 नंबे 117 होती हैं। दोस्तों कितना हो रहा है? 117, यानी कि कितने में बेच दिया उसने? 117 में बेच दिया। अब आप देखोगे कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, हमने कितने में बेच दी? आपका 117 में कितने रुपये का लाभ हो गया? तो आपका हो गया यहाँ पे हो गया 70 रुपये का लाभ। कितने का? 70 रुपये का लाभ। और प्रश्न में किसके बराबर है? एक 340 के। बस दोस्तों करना क्या आपको? यहाँ पे काट देना है। 17 से काटेंगे, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आई दोस्तों 20। प्रश्न में पूछा है कि बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई साहब 100 वस्तु का क्रय मूल्य था, 1 यूनिट बराबर 20, तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। कितना दोस्तों? 2000। यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया कि पी क्यू आर का अनुपात आपको बताना था। तो प्रश्न में दिया 8p/5 बराबर 7q/4 बराबर 4r/3। दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आपको देखना है कि अंश में पी क्यू आर का जो मल्टीपल है 8, 7, 4 का एलसीएम लेना है, 56 होगा। 56 को आपको हर में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 56 से मल्टीप्लाई करना है हर में। ओके, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये कटेगा, 8 से काटेंगे 8 7 56, 7 से काटेंगे 7 8 56 और 4 से काटेंगे 14। दोस्तों जब भी पी क्यू आर का ऊपर अंश में गुणांक 1 हो तो जो हर का रेशियो होगा वही हमारा पी अनुपात क्यू अनुपात आर होगा। तो देखोगे हर का रेशियो क्या होगा? 35, 8 चौके 32 और 14 तिये 42। कितना हो रहा है दोस्तों? 14 तिये 42, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 14 तिये 42। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, तो सापा मतलब एलसीएम दिया है 100, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? कुछ नहीं करना दोस्तों, संख्या आपको मानना है 4x ओके और 5x। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो दोस्तों 4 × 5, x दोनों में कॉमन है तो x हम एक बार लेंगे, ठीक है ना। जो आपका एलसीएम होगा, ये एलसीएम किसके बराबर दोस्तों? 100 के बराबर है। तो आप देखोगे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। प्रश्न में पूछा कि संख्या बताइए, यानी 4x की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 20 और 5x की जो वैल्यू होगी वो होगी 25, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या करना है? दोनों में जो कॉमन है वो एक बार लेना है और रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक चुनाव में ए को कुल मतों का 38% मिलता है और सी को कुल मतों का 21% मिलता है, तो बी को शेष मत मिले, जो कि 4100 मतों के बराबर है। यानी कि जो बी को जो मिले वो कितने मिले? 4100 मिले, यानी 4100। तो बी को कितने मिलेंगे दोस्तों? 100 माइनस कर देंगे 38 + 21। ओके, तो जो आंसर आएगा दोस्तों, अब जैसे ही इसको माइनस करोगे यानी कि होगा 59, यानी कि 41 होगा। क्या होगा? 41% होगा, जो कि किसके बराबर दोस्तों? प्रश्न में आपको प्रश्न में दिया 4100, किसके बराबर दोस्तों? 4100। ओके, प्रश्न में पूछा कि ए सी को एक साथ मिले वोटों की संख्या क्या होगी। अरे भैया ए को 38%, सी को 21%, टोटल कितने मिले? 59%। कितने मिले दोस्तों? 59%। अरे भैया यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? 100 होगा। पूछा कितना? 59 का, तो भैया 59 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 59% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5900।
देखो दोस्तों, सोच आप समझने की कोशिश करना, समझ में बिल्कुल पूरा का पूरा आएगा। क्या किया मैंने, सिर्फ बी को देखा, बी को कितने मिल रहे थे, 41% मिल रहे थे, जो कि 4100 के बराबर था। मैंने 1% निकाला 100। ए और सी का पूछ रहा तो दोनों का 59% निकाल दिया मैंने। एक की वैल्यू 100 तो 59 की वैल्यू 59 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दिया दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में, संख्याओं का अंतर 6, बड़ी संख्या का दोगुना ज्ञात कीजिएगा। भाई ये दोनों में अंतर कितने का है, तो आपका होगा 2 का, और ये 2 किसके बराबर है दोस्तों, प्रश्न में 6 के बराबर है। भैया कुछ नहीं, तो यहाँ से 1 के रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 3। प्रश्न पूछा कि बड़ी संख्या का दोगुना कितना, बड़ी संख्या का दोगुना। अरे भैया बड़ी संख्या क्या आपकी 9, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 तिये 27। लेकिन दोस्तों बड़ी संख्या आपकी 27 है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उसका दोगुना, तो 27 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। क्या होगा दोस्तों प्रश्न में, 54 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, बड़ी संख्या का दोगुना पूछ रहा था इसलिए मैंने 54 किया। अगर बड़ी संख्या बात करते हो तो वो है 27, बड़ी संख्या 27। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि एक कमरे में सबसे लंबी रॉड की लंबाई x√2 सेंटीमीटर है, तो बताइए x का मान ज्ञात कीजिएगा यदि कमरे का आयाम 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, आयाम का मतलब भुजाएं। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों सबसे लंबी जो रॉड होती है उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 10 का स्क्वायर 100। ओके, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों वैसे तो इसका रूट लेंगे तो बड़ी रॉड की लंबाई आ जाएगी। ओके, बड़ी रॉड की लंबाई आ जाएगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं रूट ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। भैया इसका क्या होगा x², और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। मैंने क्या किया, इसका देखो स्क्वायर करता, इसका रूट करता तो मैं इसको ऐसा ही लिखा रहने देता, दोनों तरफ मैंने बरक किया तो ये आ जाएगा। ठीक ना, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जोड़ोगे दोस्तों ये आ रहा है 200 बराबर x² गुणा 2 से काट देंगे 100 आएगा, यानी कि x² बराबर 100, तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। क्या होगी दोस्तों, 10 होगी, यानी कि आपका ए ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिएगा एक संख्या का 65%, मैंने कहा वो संख्या मैंने 100 मान ली, संख्या कितनी मान ली 100, तो संख्या का 65% भैया 65 ही होगा। संख्या के 25%, अरे भैया 100 का 25% 25 हुआ, 25% से 120 अधिक है, यानी कि जो 65% है वो 25% से कितना अधिक है, 120 अधिक है, तो उस संख्या का 20% आपको निकालना था। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो 65 है वो 25 से 120 अधिक है, तो मैंने कहा कितना होगा, वैसे देखेंगे 0 और 4, यानी कि 40% अधिक है, और 40% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 120 है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 20% पूछ रहा है संख्या का। अरे भैया दोनों तरफ मैंने भाग कर दिया 2 से, तो कुछ दिक्कत आपका होगा नहीं, तो यहाँ से जो 20% की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों, दोनों तरफ मैंने 2 से भाग किया तो 60, कितना आएगी दोस्तों 60, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिएगा एक बेलन का व्यास दिया है 12 मिलीमीटर तथा इसकी ऊंचाई दिया 12 मिलीमीटर, यानी कि व्यास और ऊंचाई बराबर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2 पाई r + h। r है दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या है जो कि व्यास की आधी होती है, यानी कि अगर 12 व्यास है तो r क्या होगा दोस्तों 6 होगा, यानी कि व्यास का आधा होगा। बस करना क्या, देखो दोस्तों पाई को हमको वैल्यू नहीं रखना है, प्रश्न में अगर देखोगे ऑप्शन में तो पाई दिया नहीं कि पाई की आपको वैल्यू नहीं रखनी, तो बस 2 पाई r कितना दोस्तों 6, गुणा लगाना है यहाँ पे, कितना दोस्तों 6, और r + h कितना होगा 18, कितना होगा दोस्तों 18। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 12, ओके अंदर मल्टीप्लाई कर दें 36 × 216 होगा। अरे भैया मल्टीप्लाई करोगे 2 × 6 × 18 तो आएगा 216। मैंने कैसे कर दिया दोस्तों, कैसे नहीं किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 36 और 36 × 36 कर देना तो कितना हो जाएगा 216 पाई। पाई की वैल्यू मैंने नहीं रखी है क्योंकि ऑप्शन में हमें पाई ही दिया था। चलिए दोस्तों, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 400 एकड़ ज़मीन के मालिक जमींदार ने अपने वृत्ताकार भूमि को 5 बेटे ABCD और E के बीच विभाजित किया।
वे क्रमशः गेहूँ, चावल, भिंडी, कपास और आलू उगा रहे हैं। यानी कि ए गेहूँ, बी चावल और सी भिंडी, डी कपास और ई आलू उगा रहे हैं। वितरित की गई भूमि को आयु के अनुसार बांटा गया है। यानी कि जो भूमि बांटी है वो आयु के अनुसार बांटी गई है। सबसे छोटे को हिस्से का सबसे कम प्रतिशत मिलता है, यानी कि और सबसे बड़े को सबसे अधिक प्रतिशत मिला। यानी कि जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा भूमि मिलेगी, जो छोटा होगा उसको कम भूमि मिलेगी। ठीक है ना। अगर प्रश्न में देखें कि 30% सबसे अधिक मिला है, जो कि मिला ए को, तो ए सबसे बड़ा होगा। वैसे तो प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा कैसे पूछा, 10%। यानी कि 10% की वैल्यू क्या दोस्तों, आप अगर देखोगे तो 10% आपका जो है वो ई है, यानी सबसे छोटा कौन है, ई। चलिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि बी अपनी ज़मीन सी को बेच देता, भैया बी के पास कितना था, 25%। तो देखो ये खाली जगह ना इसी को दर्शाता है। तो बी के पास 25% था, सी के पास पहले से कितना था, 20%, और बी ने अपना 25% सी को दे दिया, तो सी के पास 45% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आपका वो जी बिल्कुल हो जाएगा। तो सी के पास कुल ज़मीन कितनी होगी, अरे भैया थी कितनी, 400 एकड़, और 400 एकड़ की 45% सी के पास होगी, यानी कि इसका 45% अपन निकाल देंगे। तो 45% जैसे ही निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तो 180 एकड़ आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों सेम प्रश्न है, यानी कि सिर्फ प्रश्न बदला है, जो डी आई वो एक ही है। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है 10, देखिएगा कि गेहूं और आलू का उत्पादन कितने एकड़ जमीन में होगा। भैया देखो गेहूं कौन कर रहा था, तो देखेंगे गेहूं ए कर रहा था, कौन कर रहा था, ए। और दोस्तों आलू, अगर आलू देखेंगे तो आलू कौन कर रहा था, ई कर रहा था, कौन कर रहा था, ई। तो भैया ए को कितना मिल रहा था, 30%, और ई को कितना मिल रहा था, 10%। यानी कि अगर हम देखें कि ओवरऑल गेहूं और आलू का उत्पादन कितनी ज़मीन पर हो रहा है, तो हम कहेंगे 40% पर। 30 + 10 40% होगा। अरे भैया 400 का 40% हम निकाल देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 160। कितना होगा दोस्तों, 160 एकड़। ठीक ना। यानी कि आपका जो ऑप्शन में एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा आपका कौन सा 160, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिएगा यदि बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 7:11 के अनुपात में है, तो बेडशीट द्वारा आवृत यानी कि ढका हुआ क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी परिधि 72 मीटर है। भैया जो परिधि होती है वो लंबाई और चौड़ाई के सम की दुगनी होती है। इनकी सम कितना होगा, 7 + 11 18, और 18 का अगर दुगना कर दिया तो ये परिधि हो जाती है, जो कि दोस्तों प्रश्न में कितनी दी है, 72। ठीक है ना। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 18 दूनी 36, 36 से काट देंगे, कितना आएगा, 2। पूछा क्या है, एरिया, तो पहले भैया लंबाई बताएंगे 14, और चौड़ाई दिखाएंगे 11 दूनी 22। पूछ क्या रहा, एरिया, तो दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये जो आंसर आएगा वो आएगा 308। कितना आएगा दोस्तों, 308। मैंने सिर्फ ऐसे किया, 4 दूनी 8, यानी कि यूनिट डिजिट 8 बन रहा था, और 8 यूनिट डिजिट केवल सी ऑप्शन में मुझे दिख रहा था, तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आप कर सकते हो। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 आंसर यानी कि 30 हो जाएगा, यानी कि 308 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिएगा प्रश्न डीआई बिल्कुल सेम है, एक ही डीआई लिया है, 3 क्वेश्चन लिए हैं उसके। कुल भूमि का पता लगाएं जिसमें डी कपास की खेती करेगा। भैया डी क्या करता है, कपास की खेती। ऊपर भी मैंने पढ़ाया था कि डी कपास की खेती करता है, ई आलू की करता है, ऐसे ही ए बी सी डी भी बताया था मैंने। तो भैया यानी कि डी कितनी भूमि कर रहा है, तो अपन देखेंगे 15% कर रहा है, यानी कि बी जो कपास कर रहा है वो 15% भूमि पर कर रहा है। तो भैया टोटल कितनी थी, 400। मैं दिखा देता हूँ एक बार, अब घबराए नहीं। देखो ये दिया 400 एकड़ दिए, ओके। तो बस कुछ नहीं करना आपको, देखेंगे कि कितनी है, 400 एकड़, और 400 एकड़ यानी कि डी कितना कर रहा है, 15%, और 15% निकालेंगे यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 15 × 60 एकड़ आपका आंसर होगा। कितना होगा, 60 एकड़, ओके। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा आपका। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कुणाल एक निश्चित यात्रा को 14 घंटे में पूरी करता है। वह 1/4 दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। दोस्तों 1/4 कुछ नहीं कीजिए, अंश में 1 है, हर में 4 है, तो जो हर में जो वैल्यू है 4, उसको 4x आप क्या मान लीजिएगा, दूरी मान लीजिएगा, ओके। तो देखेंगे कि जो 1/4 मतलब 4x का 1/4 निकालेंगे तो x आएगा,
और इसको चलता है वो 16 से, और शेष कितनी बचेगी दोस्तों, 4x में से x चल ली तो 3x बचेगा, यानी कि 3x बटे 8। भैया दूरी बटे यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है, टाइम ही तो होता है कि नहीं होता है। तो भैया मैंने यहाँ पर टाइम निकाल लिया दोनों का, और दोनों का टाइम अगर मैंने ऐड कर दिया तो दोस्तों कितना लग रहा है दोनों को, 14 घंटे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी दोस्तों। ओके, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ऊपर देखेंगे एलसीएम लेके 16 आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ऊपर वो 5x आएगी, बराबर दोस्तों 14 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 14 नहीं आएगा, 1 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि कितना आ रहा है 14। देखो दोस्तों जो आएगा वो 16 आएगा, यानी कि यहाँ पे x + 6x बराबर 14, ठीक है ना। एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने, 7x बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 गुणा 16। 7 से काट देंगे दोस्तों, 7 से काट देंगे 2, यानी कि जो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी दोस्तों 16 दूनी 28, सॉरी 16 दूनी 32। ओके, 16 दूनी 32, मैंने 14 का गुणा 2 में कर दिया, सॉरी इसलिए। ओके, टोटल दूरी आपको निकालना है 4x थी, यानी कि 4x की वैल्यू 32 रख देंगे, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 × 12 यानी कि 128 होगा। कितना होगा, 128 होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो। कुछ नहीं करना, 1/4 दूरी था, मैंने 4x दूरी मान ली। ओके, और 4x का 1/4 निकाला, x था जैसे वो 16 की स्पीड से चल रहा था, और शेष दोस्तों 3x बचा जैसे वो 8 की स्पीड से चल रहा था। मैंने दोनों का समय निकाला और दोनों को ऐड कर दिया जो कि 14 के बराबर था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू निकाली 32 और 4x की वैल्यू मैंने 128 निकाल दी, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, आकाश और बाबुल ने 2:3 के अनुपात में अपनी राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि बाबुल को अंत में लाभ के रूप में यानी कि इसको कितना मिल रहा है, 2400 रुपये मिले, तो वर्ष के अंत में आकाश द्वारा प्राप्त लाभ की राशि क्या होगी। देखो दोस्तों, जो लाभ होता है वो होता है राशि गुणा समय का रेशियो, लेकिन यहाँ पे समय को नहीं दिया गया, यानी समय को यहाँ पे बताया नहीं गया। जब समय नहीं बताया गया तो समय बराबर ही होगा बस, तो समय नहीं है तो जो लाभ होगा वो उनकी राशि के अनुपात में ही होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 2:3 ही। ओके, जो राशि का रेशियो था वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी कि बी को कितने मिल रहे हैं, यानी कि बाबुल को कितने मिल रहे हैं दोस्तों 2400। तो देखो दोस्तों, ये 3 से भाग कर देंगे यानी कि 8 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों प्रश्न में, आकाश को पूछ रहा है, आकाश को कितने मिलेंगे 2, क्योंकि आकाश यहाँ पे बैठा था। तो एक रेशियो की वैल्यू 800 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 1600 होगी, यानी कि एक रेशियो भैया, एक रेशियो बराबर 800 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, पिछले मॉक टेस्ट में मैंने ऐसा प्रश्न कराया था कि 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। ये माध्यिका, अरे भैया माध्यिका है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको या तो घटते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे मैंने लगाता हूँ बढ़ते हुए क्रम में 1, ए वाला 1 ले लिया, ए 1 भी ले लिया। 1 के बाद दोस्तों मैं लूँगा 3 के बाद मैं लूँगा 4 के बाद दोस्तों मैं लूँगा यहाँ पर 7 के बाद लूँगा 9, ए भी 9 ले लूँगा, फिर लूँगा 10 और फिर 12 ले लूँगा, ठीक है ना। मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। कुछ नहीं करना, आपको बीच में देखना है कौन से अंक हैं। तो देखो दोस्तों, अगर टोटल अंक की देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनकी 10 अंक थे। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 इससे से हटाइएगा, 4 पीछे से हटाइएगा। ओके, 4 पीछे से हटा दें। 9 अंक हैं दोस्तों, अच्छे से गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे भैया 10 अंक, अरे भैया 9 3 बार है, सॉरी 9 कितनी बार है, 3 बार है, 9 3 बार है, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर 9 लिखना है, आगे के 4 हटाना है, पीछे के 4 हटाना है, जो बीच में क्या है 7 और 9, तो 7 और 9 के बीच में कौन बैठा है 8, तो 8 ही आपकी माध्यिका होगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर सुनिएगा एक बार, सबसे पहले मैंने बढ़ते हुए क्रम में लगाया, टोटल 10 अंक थे, 4 मैंने इधर से हटाए,
4 मैंने इधर से हटाए, बीच में 2 अंक मिले, उन बीच में मैंने देखा कौन बैठा हुआ, तो 8 बैठा हुआ। अगर नहीं निकालते आप 8 तो ऐसे कर दीजिएगा, 7 + 9 होता है दोस्तों 16, और 16 को 2 से भाग कर दीजिएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 16 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धन 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो दोस्तों, कोई एक था वो कितने हो गया, 5 हो गया। अरे भैया कितना ब्याज लगा, 4 लगा। 4 ब्याज का मतलब दोस्तों 400%। नहीं निकाल सकते। अरे भैया 1 से भाग कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सीपी वो धन क्या है आपका, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, 1 क्या है, 1, तो 1 से भाग करोगे, यानी कि जो CI है वो कितना है, 400% है। देख भाई, R गुणा क्या हो गया ये, 1 सेकंड देखिएगा, R गुणा T जो परसेंट होता है वो होता है दोस्तों SI% के बराबर। ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार। तो भैया R आपको पूछिए प्रश्न में, ओके, गुणा T कितना दोस्तों 16 है, बराबर होगा दोस्तों SI% कितना, 400। भैया 16 को भाग कर दीजिएगा, तो देखो मैं देता हूँ बढ़िया तरीके से। 16 दूनी शायद 32 होते हैं, बचेंगे कितना, 8, यानी कि 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80, यानी कि जो रेट होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 25% होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिएगा, पाइप ए 20 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है, लेकिन इसके तल में स्थित रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं, तो कितने समय में रिसाव पूरी तरह भरे टंकी को खाली कर देगा। देख दोस्तों, क्या हुआ कि जो 20 में तो भर रहा था, लेकिन क्या हुआ, रिसाव होने लगा तो वो 40 में भर रहा था। मैंने देखा दोनों का एलसीएम लिया, यानी कि जो क्षमता थी वो मैंने 40 मान ली, तो जो भर रहा था ए वो कितना भरेगा, 1 घंटे में 2 भरेगा, लेकिन जब खाली कर रहा था वो 1 ही भर पा रहा है, यानी देखेंगे A + 1 खाली करने वाला है। तो देखो दोस्तों, 2 तो वो भर रहा था, लेकिन जब रिसाव हो गया तो एक ही कुछ भी लीटर मान लो, एक कुछ भी मान सकते, 1 ग्राम मान लो, कुछ भी, तो 1 लीटर पानी जा रहा था 1 घंटे में, लेकिन अकेला एक को खोल रहा था तो 2 लीटर जा रहा था। तो भैया ये जो रिसाव था वो 1 घंटे में 1 निकाल रहा था। तो अगर समय पूछा है तो कुछ नहीं करिएगा, 40/1 कर दीजिएगा। 40 क्या, क्षमता बटे इफ़िशेंसी क्या, 1, तो यानी कि 40 आवर आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, 40 घंटे आपका आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, राम और श्याम की औसत आयु 65 वर्ष है। यदि सोहन की आयु को जोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 61 वर्ष हो जाती है। सोहन की आयु ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 65 थी, सोहन के आने के बाद 61 हो गई, यानी कि आयु क्या हुई, कम हुई। बस क्या करना, सोहन की आयु पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 65 लिखना है, यानी कि पहले की औसत आयु। देखो दोस्तों, एवरेज कम हुआ तो माइनस लगाना, अगर बढ़े तो प्लस लगाना है। अब देखना कितना कम हुआ, 65 से 61 हो गया, यानी कि 4 कम हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई करना दोस्तों, पहले कितने व्यक्ति थे, तो आप देखोगे 2 व्यक्ति थे, और सोहन आने के बाद कितने व्यक्ति हो गए, 3 आ गए। कितने आ गए, 3 हो गए। तो लास्ट में कितने व्यक्ति हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 65 गुणा -12 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 52। कितना आएगा, 1 सेकंड, 53 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 65 - 12 53 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति ने एक प्लेटिनम सोना खरीदा और इसे 50,000 रुपये में बेच दिया। यदि उसने 25% का लाभ कमाया। भैया 25% का मतलब होता है 4 से 5, यानी कि CP 4 है तो उसका SP 5 होगा। ओके, तो उसने प्लेटिनम सोना खरीदने में कितना खर्च किया। अरे भैया बेच कितने में रहा है, 50,000 में, यानी 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 50,000। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी दोस्तों, 10,000। पूछ रहा है कितने में खरीदा भैया, 4 रुपये में। 4 रुपये में जब खरीदता था, जब 5 रुपये में बेच रहा था, लेकिन बेच कितने में रहा है, 50,000 में। तो 1 रेशियो की वैल्यू 10, 4 रेशियो की वैल्यू 40,000। कितना दोस्तों, 40,000, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 22 संख्याओं का औसत 18 है। यदि पहली 11 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 30 है तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, मैं इसको आपको संख्या माननी है,
22 और इसमें देखना है पहली 11 संख्याओं का एवरेज और जो अंतिम 12 संख्याओं में जो कॉमन होगी वो 11वीं संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर हम देखते हैं ये कितना दिया 11, तो 11 गुणा 14, ओके, प्लस करना है 12 गुणा 30। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि ये भी इसमें भी 11 है और इसमें भी 11, आप देखोगे लिखकर तो 11वीं संख्या कॉमन आएगी। तो दोस्तों यानी कि इसमें 11 दो बार है, तो अपन क्या करना है, सिर्फ आपको 22 संख्याओं का सम निकालना है। कितना होगा, तो 22 गुणा 18। 22 संख्याओं का सम कितना होगा, 22 × 18। क्यों, क्या होता है उनकी आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का औसत, यही तो ये सम होता है, यानी कि योग होता है। दोस्तों इसमें ये भी 22 संख्या का एवरेज है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या है, वो है 11वीं, यानी 11वीं जो संख्या है वो दो बार इसमें ऐड हो गई है। तो कुछ नहीं करना, इसमें इसको घटा देंगे तो 11वीं संख्या में मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो ये 30 है, तो देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, 11 × 44 और 11 और 4 आपका 15 हुआ, प्लस 12 × 3 = 36 यानी कि 360 माइनस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 यानी कि 39, यानी कि कितना होगा 396 होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, 154 कितना करना है, 154, ओके। इसके बाद देखो 6 और 3 यानी कि 36 और माइनस आपको करना है, तो देखोगे 118 आपका आंसर आएगा, 118, ओके। 154 + 360, मैंने क्या किया भैया, 396 से 360 को घटाया, 36 आ गया, वो भी माइनस के, फिर मैंने 154 में से 36 को माइनस किया तो 118 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन। देखिएगा x y के 1/3 समय में y से आधा कार्य करता है। भैया x और y था, ठीक है ना, x और y था। अगर आप देखोगे कि x और y के 1/3 समय में, मतलब x 1 घंटे करेगा तो y 3 घंटे करेगा, या मैं कहूँ कि y 3 घंटे करेगा तो x 1 घंटे करेगा। इसमें जो कार्य का जो रेशियो है वो y से आधा करता है, यानी कि यहाँ पे x 1 करेगा तो y कितना कर रहा होगा, 2 करेगा, ये आपस में बराबर होगी। अरे भैया MDH लगाओ, MDH लगाओ। समय देखा मैंने y का 3 घंटे, x का 1 घंटे, समय देखा y 2 काम कर रहा था, x 1 काम कर रहा था, ओके। अब देखोगे आप यहाँ से रेशियो निकाल लोगे डायरेक्ट, तो यहाँ से x अनुपात y जब निकालोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 3:2। प्रश्न पूछ रहा है कि x अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। भैया सबसे पहले काम तो देखो कितना है, तो हम देखेंगे कि x और y था वो कितने दिन में कर रहे थे, 36 काम कर रहे थे एक दिन में। लेकिन भैया एक दिन में, सॉरी कितने दिन में कर रहे थे, 36 दिन में, लेकिन एक दिन में वो कितना कर रहा है, दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं, 3 + 2 5 काम करेंगे। लेकिन अगर हम x की बात करेंगे तो x कितना करेगा एक दिन में, 3 काम करेगा, यानी कि 3 से भाग कर देंगे। नहीं आया समझ में। अरे भैया समय निकाल, समय कितना दिया 36, पहले मैंने रेशियो देख लिया इफिशियंसी का 3:2, समय कार्य क्या हुआ 36 × 5, यानी कि दोनों मिला के कितना काम कर रहे थे 5, कितने दिन में कर रहे थे 36, तो ये क्या हो गया, काम हो गया। मैंने कहा x कितना होगा, तो आपने x 3 काम कर रहा था तो x का समय क्या होगा, तो 36 × 5/3, 3 से काट देंगे इसको तो कितना होगा, तो देखो काटेंगे 12 और 12 पंजे 60, कितना होगा 12 पंजे 60 दिन होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2 और 3 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर मिश्रधन क्रमशः 242 रुपये और 266 रुपये हैं। उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिएगा। भैया कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनिएगा बढ़िया ईमानदारी के साथ। मैंने देखा सबसे पहले P लिखना है, A2 लिखना है। A2 का मतलब दूसरे साल का मिश्रधन बराबर करना है A2 और यहाँ पे करना है A3। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखना है कि इनकी देखेंगे दोस्तों, P आपसे पूछा है तो भैया ये A2 को हम उधर भी पहुंचा देंगे ना, तो कितना दिया दोस्तों दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तो देखेंगे 2 4 2
0 दिया कि नहीं दिया। इसका स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं, तो क्योंकि 2 बार लिखूँगा इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। बटे A3 कितना दिया है 2 6 6 2। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं काटूंगा इसको दोस्तों, 11 से काटता हूँ। ओके, तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 होती, बचेगा 4, 11 चौके 44 और 2। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने लिख दिया 2 4 2 0 और एक बार और लिख दिया। तो भैया एक बार से कटेगा कि नहीं कटेगा। और जो 2 4 2 0 इसमें 11 से भाग करूँगा, 11 दूनी 22 11 दूनी 22। ओके, 11 दूनी 22 11 दूनी 22 और 1 0 ए बचा है इसका, यानी कि इसका 1 0 बचेगा क्योंकि ये 242 से ही काटा ना, तो 1 0 इसका बचा रहेगा। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 2200। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना, आपको इतनी कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2200, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा 80 लीटर क्षमता वाली एक बोतल में 7:3 के अनुपात में एल्कोहल और स्पिरिट है। मिश्रण में कितनी स्पिरिट को मिलाया जाना चाहिए ताकि एल्कोहल और स्पिरिट का अनुपात 2:1 हो जाए। भैया हम मिला क्या रहे हैं, स्पिरिट को मिला रहे हैं। तो भैया जो एल्कोहल है ना वो तो नो चेंज रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, जो पहले था वो बाद में भी रहेगा। तो देखेंगे जो एल्कोहल है वो कितना है दोस्तों, कितना है 7 है, तो भैया 7 यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 14, यानी कि दोनों जगह हम 14 बनाएंगे। यहाँ पे 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14:6, यहाँ पे 14 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14:7। तो आप क्या देखोगे कि भैया जो स्पिरिट थी 6 से कितनी हो गई 7, यानी कि मिलाया कितना 1, कितना मिलाया 1। ओके, अब 1 की वैल्यू आपको पूछी थी, लेकिन आप देखोगे जो पहले था वो कितना है 20, 14 + 6 कितना है 20, लेकिन जो बराबर किसके दोस्तों 80, यानी कि पहले कितना था 80 लीटर, यानी कि इसमें हम 80 लीटर के बराबर रख देंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से 5, कितना दोस्तों 5, और मिला कितने रहे हैं 1 सेकंड, 4 होगी, कितनी होगी 4 होगी। 80 में 20 का भाग करेंगे 4 होगी। पूछ क्या रहा है, एक रेशियो की नहीं, मिलाने की वैल्यू पूछ रहा है स्पिरिट को, तो 1 मिला रहे हैं और एक रेशियो की वैल्यू 4 लीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर मेरी बात सुनिएगा कि अगर स्पिरिट मिला रहे हैं तो एल्कोहल चेंज नहीं होगा, दोनों जगह 7 था एक जगह 2, मैंने एलसीएम ले लिया 14 और 14 ही दोनों जगह मैंने बना दिया। फिर दिया था 80 लीटर, यहाँ की जो वैल्यू थी दोनों का सम करेंगे 20 की वैल्यू 80, तो मैंने कहा 1 मिला रहे हैं, यानी कि 6 से 7 हो रही थी, तो मैंने 20 का भाग कर दिया 80 में, 4 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू, एक ही रेशियो की वैल्यू पूछी थी, 4 लीटर आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिएगा ट्रेन की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है, यह कितने समय में 1400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। देख दोस्त, ये 800 मीटर है और ये 1400 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी होगी, तो आपका होगा कि 2200 मीटर होगी। दोनों को ऐड कर देंगे। अरे भैया इसको कितने से चल रहा है, वो इतने किसी दिन चल रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका करेंगे बताओ। आप कहोगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, किसका 5/18 का। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये 18 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ओके, यानी कि 18 हम ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखो 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, ये कितना बचेगा 55, यानी 5 हम 25 से काटेंगे, कितना आएगा 8, 18 × 8 हम करेंगे तो आएगा 144 सेकंड, कितना आएगा 144 सेकंड। ओके, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक ना।